सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा प्राचीन और पवित्र है, जिसमें चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। लेकिन चंद्रमा का प्रेम केवल रोहिणी पर अधिक था, जिससे अन्य पत्नियां दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को शाप दिया कि वह क्षय हो जाए। इस शाप से चंद्रमा का तेज और उसकी चमक कम होने लगी। इसके कारण सृष्टि में अंधकार फैलने लगा और जीवन संकट में आ गया। तब सभी देवता और आर्षि मुनि मिलकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे चंद्रमा को शाप से मुक्त करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनकर चंद्रमा को इस शाप से मुक्त करने का आश्वासन दिया। उन्होंने चंद्रमा को कहा कि वह सोम के नाम से प्रसिद्ध होकर प्रतिदिन क्षय और पुनः वृद्धि को प्राप्त करेगा। इसके बाद चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उसे अभयदान दिया और उसके शाप को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। चंद्रमा की कथा हमें याद दिलाती है कि शाप से मुक्ति पाने के लिए दृढ़ संकल्प और आस्था की आवश्यकता होती है। भगवान शिव को सोमनाथ के रूप में प्रतिष्ठित करना मानवता की भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से सभी कष्टों और दुखों का नाश होता है। यह विश्वास श्रद्धालुओं के दिलों में गहराई से बसा हुआ है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, जो धार्मिक आस्था का एक अद्वितीय केंद्र है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो शिव डिवोटीज के लिए विशेष महत्व रखता है। सोमनाथ का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में फैला हुआ है। यहाँ आने वाले भक्तों को न केवल आस्था की अनुभूति होती है, बल्कि यहाँ की संस्कृति और परंपराओं का भी अनुभव मिलता है। सोमनाथ मंदिर के दर्शन से प्राप्त आशीर्वाद से भक्तों का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। इस धर्मस्थल की यात्रा न केवल आत्मिक संतोष देती है, बल्कि मन की शांति और बलिदान की भावना भी पैदा करती है।